हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग वास्तविक संख्या का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा में डायरेक्ट टकराता है। ये सब सवाल लगभग आता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो लगभग आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगा और आपको दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए बच्चों, अगर हमारे चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में 2 वीडियो में इस वास्तविक संख्या चैप्टर का मैं बता चुका हूं। आज मैं 31 नंबर ऑब्जेक्टिव से शुरू कर रहा हूं। कहां से शुरू कर रहा हूं? 31 नंबर ऑब्जेक्टिव से। ओके, तो चलते हैं बच्चों। 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कौन नंबर? 31 नंबर। मैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। ओके, ठीक है, अब चलेगा। चलिए, है ना। क्वेश्चन कहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 2020 में पूछा है ये क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ 2 पर पावर 4 होगा। क्या होगा बच्चों बताओ? 2 पर पावर 4 यहाँ पर होगा, 3 पर पावर 2, और यहाँ पर क्या है? 2 पर पावर 3 होगा और यहाँ होगा 3 पर पावर 3। यहाँ पर 2 पर पावर 5 होगा और यहाँ पर 3 पर पावर 1 होगा। यहाँ पर 2 गुना 3 पर पावर 5 होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था बच्चों, सॉरी। चलिए आगे हम लोग समझते हैं बच्चों, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना। 3 पर पावर यहाँ 5 था, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, क्या करना? सबसे पहले लिखना 96, है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना? अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसको तोड़ो, है ना। 2 से लगा, 2 चौके 8। यहाँ पर कितना बचा बच्चों बताओ? 2 चौके 8, यहाँ पर 16 बना, 2 अट्ठे 16, यानी 48 दूना 96। अब आते हैं 24, 24 दूना 48 होता है, 12 दूना 24 होता है, 2 छक्के 12 होता है, 2 तिये 6 होता है। कोई दिक्कत काटने में? अब इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना, कितना 2 है? 1 2 3 4 5 ठो 2 है ना। तो हो गया हमारा 2 गुना 3। तो हम लोग 5 ठो 2 को लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक 3 है तो 3 पर पावर 1 हुआ, कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है ना। कोई दिक्कत? तो अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 5 कहाँ है बताओ, है ना। 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 32 नंबर। 6 8 22 का अगला क्वेश्चन है। 6 8 22 का लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? 2020 में पूछा था भाई, ये सवाल आ सकता है 2026 में, है ना। इसलिए आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, है ना। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, 2026 में भी हम लड़ाने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, है ना, क्वेश्चन 32 में बोला है कि 6 8 22 का लॉस और मौसा का अनुपात होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आप क्या करना? सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, 6 को लिख सकते हैं। अच्छा, 22 को लिख सकते हैं बच्चों। 22 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 11, 11 दूना 22 होता है ना। अच्छा, 6 8 है यहाँ, 8 को लिख देते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉमन लेते हैं। इस तीनों में से क्या क्या कॉमन है बताओ? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो तीनों में से हमारा क्या कॉमन है? कोई दिक्कत? 2 कॉमन है, तो इसका मतलब एचसीएफ बराबर 2 हुआ। एचसीएफ बराबर 2, कोनो दिक्कत? एचसीएफ बराबर 2 निकल गया। अब हमारा अगला टारगेट है बच्चों, हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम, है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये तीनों कॉमन में से एक उठा लो और जो बचा हुआ संख्या उसको लिख दो। 3 गुना 11 गुना 2 गुना 2, इतना बचा। ठीक है बच्चों, अब गुना करो। 3 दूना 6, 3 दूना 6 हुआ ना, है ना। उसके बाद 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी 24 गुना 11 कितना आता है? गुना करके देख लेते हैं। 24 गुना 11 को गुना करो, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 6 264, कितना हो गया बच्चों? 264, है ना। अब इस 264 निकाल लिए। अब हमारा क्या आगे बोला गया है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं, है ना। है ना, टोटल मिट गया बच्चों, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पर मैं 6 8 और 22 का, है ना, गलती से टोटल मिट गया है, कोई दिक्कत ना है ना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं ध्यान दो बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग 6, 8 और 22 का लॉस और मौसों का अनुपात निकाल रहे थे। तो हम लोग 6 को लिख सकते थे 2 गुना 3, 2 गुना 3, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको मैं फिर से एक बार साफ करके लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पर है ना। तो हम लोग 6 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, बताओ। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। 22 को लिख सकते हैं 2 गुना 11। देखो, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें से कॉमन क्या आया? 2, तो HCF बराबर 2 हो गया। HCF बराबर 2 हो गया, कोई दिक्कत? अब LCM बराबर बच्चों हम लोग 2 गुना 3 गुना 11 गुना 2 गुना 2 हुआ। LCM मतलब जो बचा हुआ संख्या उसको लिख दिए, 264 आया। अब हमको क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन में? है ना, क्वेश्चन में हमारा बोला है कि, है ना, लौसा और मौसा का अनुपात, लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा और मौसा का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लौसा और मौसा को भाग दे देंगे, है ना। लौसा कितना है? लौसा हमारा 264 है, यानी 200 अनुपात का मतलब बट्टे में, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? देखो 264 जो है इसको बट्टे में कर दो, किससे? मौसौ से। मौसौ 2 है, 2 से लगा दो भाग, काटो। 2 एक कम 2, 2 तिये 6, 2 दूना, है ना, 2 एक कम 2, 2 तिये 6, 2 दूना 4, तो 132 हुआ। कुछ नहीं है तो नीचे 1, यानी 132/1 हुआ, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 132 अनुपात, इसको बट्टे में लिख सकते हैं 132/1। यही आंसर हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कोनो दिक्कत? किसी प्रकार का कोई प्रकार का अगर डाउट है बच्चों तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके। चलते हैं आगे बच्चों, आगे चले, आगे चलते हैं, ध्यान दो बच्चों, है ना। आगे हम लोग जब चलेंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए, जब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में है, पूछा है बच्चों कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 2020 में पूछा था यह सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पर, है ना, क्या बोला गया है कि 5005 क्या है ना, क्या बोला है ना, 5005 है ना, यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के क्या है? कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के क्या बोला है? कितने अभाज्य गुणनखंड है? यानी सबसे पहले हमको 5005 को लिखना है, 5005 को क्या करना है? लिखना है, कोई दिक्कत? कलर ले लेता हूँ बच्चों, चलो देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5005, है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी 5005 को मैं लिख रहा हूँ, 5005 को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। इसके बाद इसको मैं गुणनखंड करूँगा, है ना। किससे कटेगा बच्चों, बताओ, है ना। 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा डायरेक्ट। 5 एक कम 5, डबल जीरो लगेगा, है ना। इसके बाद 5 एक कम 5, अब किससे काटेंगे बोलो, है ना। 3 से काटते हैं, 11 तिये 33, सॉरी 33, किससे कटेगा यहाँ? 11 तिये 33 नहीं हो रहा है, 11 3 तिये 9, 1 मिनट, 3 तिये 9 हो गया, 3 से ही काटते हैं। 3 से तो कटेगा नहीं, 9 होगा तो फिर यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा। किससे कटेगा बच्चों बताओ? 11 से कटेगा ये, है ना। किससे कटेगा? 11 से, है ना। 9 से काट के देख लो, या फिर 11 से भी काट के देख सकते हैं। 11 9 99, 11 9 कितना हो गया? 99। यहाँ 1 बचा, 11 1 कम 11, कोई दिक्कत? अब किससे काटेंगे? 7 से, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, है ना। यही गुणनखंड हुआ इसका। कैसे हुआ? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी में लगा दो, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 2 लगातार, क्वेश्चन क्या बोला है? 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2020 में पूछा था, 2021 में पूछा था।
दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा बच्चों, बताओ। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, दो लगातार संख्याओं का मौसा, जैसे कोई भी लगातार संख्या ले लो, जैसे दो भी है, दो के बाद तीन है ना, ये लगातार संख्या है, इसका मौसा हम निकालेंगे तो क्या पाएंगे, है ना। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको दो और तीन का मौसा करो, तो मौसा जब ज्ञात करने जाएंगे तो दो एक कम दो होगा, घटाओ, तीन से दो गया एक, अब एक को फिर दो से लगाओ, एक दो ना दो, यानी अंतिम भाजक हमारे जीरो आ गया, यानी एचसीएफ बराबर वन आया। एचसीएफ बराबर क्या आया, लगातार संख्या का एचसीएफ, यहाँ पर वन आया बच्चों, सॉरी, है ना, वन, यहाँ पर वन लिख दिया हूँ मैं। चलिए, दो लगातार, मैं दूसरा क्वेश्चन देके देखता हूँ, लगातार होना चाहिए, तीन और पाँच ले लो, सॉरी, तीन पाँच लगातार ना है, तीन चार ले लो। क्या बोला है, दो लगातार संख्या होना चाहिए, तीन के बाद चार, ये लगातार है ना, तीन से चार को देखो, एचसीएफ, तीन एक कम तीन, ठीक है, तीन एक कम तीन, घटाओ, अब चार से तीन गया एक आया, अब फिर एक को तीन से लगाओ, एक तीन तीन, तीन से तीन गया जीरो, देख अंतिम भाजक जीरो आया ना, सॉरी अंतिम भाजक वन आया, यानी जब भी एच सी ए बराबर वन, यानी इससे क्या सिद्ध हुआ बच्चों, जब भी दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछेगा तो वन होता है, क्या होता है, वन। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, है ना, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा होगा। ए और बी, यहाँ देखो बच्चों, ये क्वेश्चन समझने वाला है। देखो, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा होगा, है ना। देखो, अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या आपको समझाता हूँ। अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, वैसा संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, उसके बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, इस तरह से जाते जाएगा, है ना। तो ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन हमको क्या बोला है, यदि ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा, 2020 और 21 में पूछा था, है ना। तो मान लेते हैं कि दो और तीन का मौसा पूछेगा, यानी लगातार संख्या, पाँच और सात का मौसा पूछेगा, या फिर मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारा है 13 का पूछ लिया, 13, 13 और 14, ये भी अभाज्य संख्या है। यानी जब भी दो अभाज्य संख्या का मौसा निकालने बोलेगा, मान लेते हैं कि दो और तीन ये तो अभाज्य संख्या है, इसका मौसा हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर तो नंबर में दिया नहीं है, यहाँ ए और बी दिया है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो, है ना, जैसे हम लोग अभी निकाले अभी अभी कि दो और तीन का मौसा वन होता है कि नहीं, यानी अच्छा लॉसा पूछा, सॉरी बच्चों, लॉसा पूछा है ना, यहाँ लॉसा पूछा है। तो जब भी, है ना, जब हमको अभाज्य संख्या का लॉसा पूछेगा, जैसे दो और तीन ये अभाज्य संख्या, इसका लॉसा क्या होगा, छः होगा, तीन दूना छः, गुना कर देंगे। जैसे 13 और 14 ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों का लॉसा जब पूछेगा तो क्या करोगे, इस तो कटेगा नहीं, तो 13 गुना 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 13 गुना 14। सेम उसी प्रकार यहाँ बोला है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा, तो ए को बी से गुना कर देंगे, ए को बी से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी ए बी होगा, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, कोई डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखने जा रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है 36 नंबर में, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2013 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2021 में पूछा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये समझना आपके लिए, है ना। दो परिमेय संख्याओं का अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय, जैसे मान लो कि दो भी एक परिमेय संख्या है और चार भी एक परिमेय संख्या है, तो बताओ ये दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है बच्चों, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यस, आप बोलोगे यस गुरुजी, यस यस, मजा लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर डी होगा। चले आगे, है ना, एकदम बहुत ही मजा आएगा, खाली आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में, ठीक है। एकदम जो बताएंगे वही एग्जाम में लगभग आपको मैच कराएंगे, है ना। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, ये पता करना, 2021 में पूछा था, है ना। 27 ये विषम संख्या है ना। 35, 56 भी छप्पन सम संख्या है, 35 विषम संख्या है क्योंकि 5 से कट जाएगा। 13 ही एक ऐसा संख्या है जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, है ना। अभाज्य संख्या है 13, क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 13 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1 और 13 से ही कटेगा, बाकी और कटवे नहीं करेगा, कोई दुनिया का कोनो ऐसी संख्या ही नहीं है जो इसको काट दे, है ना। चलिए, तो इसलिए ये विषम संख्या नहीं है, ये अभाज्य है, अभाज्य भी है विषम भी है ना, कोई दिक्कत, विषम भी है और अभाज्य भी है। लेकिन ये सब क्या है, 27 क्या है, 1 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ठीक है। इसलिए 27, 35 और 56 नहीं हो सकता है अभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है बच्चों कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। 2021 में पूछा था ये क्वेश्चन। ध्यान दो बच्चों, सह अभाज्य संख्या पहले हम लोग समझते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या समझने वाले हैं, बोलो। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। देखो बच्चों, सहअभाज्य संख्या हम लोग समझते हैं क्या है। सहअभाज्य संख्या वैसा संख्या है ना, संख्याओं का, दो संख्याओं का वैसा जोड़ा है ना, कह सकते हैं हम लोग कि दो संख्याओं का वैसा जोड़ा, यानी है ना, संख्याओं का वैसा जोड़ा, वैसा है ना, वैसा जोड़ा संख्या का, यहाँ का छूट गया, संख्या का वैसा जोड़ा है ना, जोड़ा समझिए बच्चों, है ना, वैसा जोड़ा जिसमें है ना, या जिसका गुणनखंड करने पर एक कॉमन आए। संख्या का वैसा जोड़ा जिसका गुणनखंड करने पर एक उभयनिष्ठ आए या कॉमन आए, है ना, एक कॉमन आए, है ना, एक कॉमन, कम से कम एक कॉमन आना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे 3 और 4, सॉरी 3 4 बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि 12 13 है ना, 12 13 जो संख्या है बच्चों, ये 12,13 है ना, इसको जब हम लोग गुणनखंड करेंगे 12 13 का है, 12 तो ज़्यादा कट जाएगा ना, अगर 12 को हम काटेंगे तो किससे किससे कट सकता है, सोचो, है ना। 12 1 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, है ना। तो 12 संख्या लेना हमारा मानना गलत है ना, 12 नहीं चलेगा। 3 4 2 3 चलेगा, 2 3 है ना, मान लो कि 2 3 है ना, 2 3 चलेगा, ये सब हो गया, है ना। उसके बाद फिर 5 7 चलेगा, कोई दिक्कत, 21 23 चलेगा। अभी मैं बताता हूँ, है ना बच्चों, क्यों चलेगा। देखो कारण क्या है बच्चों, असहभाज्य संख्या क्या है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, देखो सहभाज्य संख्या में क्या होता है, यहाँ पूछा है कि सहभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, संख्याओं का वैसा जोड़ा है ना, जो जिसमें एक ही कॉमन आए, है ना। जैसे जैसे ध्यान दो बच्चों, एक ही कॉमन आए, जैसे मान लो कि 13 और 14, इसका जब गुणनखंड करेंगे 13 का, तो हम लोग क्या, एक से भी कटेगा 13 एक से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, ठीक। अच्छा, 14 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये भी एक से कटेगा और 14 से भी कटेगा, यानी वैसा संख्याओं का जोड़ा जो केवल और केवल एक से ही केवल एक ही कॉमन आए। तो इसमें से क्या आया, दोनों में एक एक कॉमन आया। इसी प्रकार जैसे 2 और 3 ले रहे हैं हम, 2 और 3 है ना, 2,3 2,3 ठीक है बच्चों। जब 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। अच्छा, 3 का अगर हम लेंगे तो 3 केवल 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या आया, 1 आया। यानी दो संख्याओं का वैसा जोड़ा है ना, जिसका गुणनखंड करने पर 1 कॉमन आए, है ना, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी 1 कॉमन आना चाहिए। तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा, जब हम लोग मौसा करते हैं बच्चों सहअभाज्य संख्या, तो क्या होता है, देख लो, 2 3 का मौसा लेके देख लो, है ना। तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 1 2, 3 से 2 गया 1, 1 आया, 1 को फिर 2 से लगाएंगे, 1 दूना 2, 2 से 2 गया 0, यानी HCF बराबर 1, अंतिम भाजक 1 आया ना, ठीक, 1 होगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, इसलिए आपको समझना जरूरी है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा आपका, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 39 नंबर। 39 नंबर बोला है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसा 19 है, तो लौसा क्या होगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है ना। देखिए हम लोग इसको अच्छा से बनाने का प्रयास करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b, इसको कह सकते हैं a गुना b बराबर 2166 है, 2166। उनका मौसा, मौसा बच्चों, मौसा यानी जीरो 100, मौसा कितना है, 19 है। और लौसा ज्ञात करना है, लॉ 0 ज्ञात करना है। ओके, हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं, है ना, वी नो डैट, वी नो दैट THAT, दैट, है ना। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं बच्चों कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुना मौसा, लौसा गुना मौसा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों, 2166। यहाँ लिख दो 2166 इसके जगह पर। लौसा का मान निकालना है ना, तो लौसा को जस का तस छोड़ दो, लौसा को जस का तस छोड़ दो। मौसा का मान 19 है तो 19 लिख दो, कौन दिक्कत। चलिए अब हम लोग निकालेंगे बच्चों, 2166 को रहने दो,
है ना, ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा 19, कोई दिक्कत, बराबर लॉसो ही रहने दो, कोई दिक्कत। अब इसको 2166 को 19 से काटो, कितना बार में जाएगा बच्चों, भाग देके मैं देख लेता हूँ, है ना, 19 बार में कटेगा क्या, देख लेता हूँ चेक करके। 19 से कम 19, यहाँ पर 19, 20, 21, 2 बचा, 26, 19 से कम 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कट जाना चाहिए बच्चों 19 से। देखता हूँ ट्राई करके यहाँ पर, अगर 19 को हम भाग देते हैं 2166 से बच्चों, तो क्या होगा, 19 से कम 19, ठीक, घटाओ 19 और 2, घटाओ 19 से 21 से 19 गया, कितना हो जाएगा 2, 26 बना, 19 से कम 19, घटाओ 16 से 9 गया, 9 7 16, 7 बचा, अब यहाँ पर बचा 6, 19 के 19, 19 38, 29 17, 19 चौके 76, 19 चौके 76, कौन दिक्कत, 76 से 76 गया 0, कौन दिक्कत बच्चों, 114 यानी इतना, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, सी नंबर हमारा लॉस बराबर सी हो गया। तो यहाँ पर 19 से कम 19 हम कितना बार में कट जाएगा, 114, 114 बार में कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि लॉस बराबर लॉस बराबर 114, है ना, कोई दिक्कत, ये आंसर हुआ, है ना। अब चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। 40 नंबर में बोला है, यदि ए बराबर, क्वेश्चन समझना, इसको समझना पड़ेगा बच्चों, है ना, ए बराबर 23 गुना 3 गुना 5 और बी बराबर 24 गुना 5 गुना 7 का लॉसा, है ना, ए कोमा बी होगा, तो 2024 में ये पूछा है बच्चों, है ना, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तब लॉसा ए भी होगा, यानी लॉसा ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा मेरे सुकूनों, अब क्या करना, सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है, यहाँ पर 23 है ना, 23 नहीं है बच्चों, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है थोड़ा, सॉरी बच्चों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से, a बराबर 2 पर पावर 3 होगा, आप बुक में मिला सकते हैं, a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 ए होगा, ठीक, और b बराबर क्या होगा, 24 गुना 24, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, आपको लॉसो निकालना है। तो लॉसो निकालने का ट्रिक क्या होता है बच्चों, है ना, लॉसो निकालना है, यानी लॉ 0 100 0 ना, इसको हम लोग a कोमा बी कह सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है बच्चों, देखो ये 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 पर पावर 4 है, इसका ट्रिक को अच्छा से समझना बच्चों, जो जिस पर 2 पर, यहाँ भी 2 पर पावर 4 है, यहाँ भी 2 पर पावर 3 है, तो आप देखना क्या है कि जो सबसे ज्यादा पावर किस में है, तो 2 पर पावर 4 को, पावर ज्यादा वाले को लीजिएगा, है ना, 2 पर पावर 4 ले लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 ना है कहीं, दोनों में कॉमन देखना है, तो 3 को भी ले लेना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, है ना, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 5 को ले लेना है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो 1 7 को तो भी ले लेना है। अब देखो गुना करके कितना आता है, 2 पर पावर 4 को हम कह सकते हैं 16, कैसे कह सकते हैं, इसको 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कोई दिक्कत। अब 16 गुना, अब इसको गुना कीजिए, 5 ते 15, 5 ते 15, 15 7 105, अब गुना कीजिए, 105 को यदि हम 16 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 0 0 3, 6 1 कम 6, 5 1 कम 5, 1 0 0, 1 1 कम 1, 0 5 3 8 6, 1680, कितना आया 1680, ऑप्शन नंबर डी 1680, ओके। चलिए कोई दिक्कत बच्चों, है ना, 1680 आपका ये क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ, फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, शानदार वीडियो में मिलने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय।